किया था। तो हम्म। पहले दिन मैंने ये सवाल किया था कि जीवन का मतलब उद्देश्य क्या होता है, अगर मनुष्य के तौर पे यदि हमको जन्म मिला है, हमारा अवतार हुआ है, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है, तात्पर्य मनुष्य का। तो हम्म। आपने उस टाइम पे बताया था कि परमात्मा को साक्षात्कार करना या मोक्ष प्राप्त करना या ज्ञान को ज्ञानी बनना, ऐसा तरह तरह के मतलब ये सब एक ही है, लेकिन हम्म। तो अ, तो अभी जो मनुष्य जो होते हैं, कल के विषय से मैं थोड़ा शुरुआत करता हूँ। तो अभी क्या है कि तीन अवस्थाएं जैसे मनुष्य में रहती है। एक तो जो बचपन कहते हैं, बाल्य अवस्था, फिर युवा अवस्था और फिर पौध यानी वृद्धावस्था। तो जब बच्चा पैदा होता है तब एक तो उसकी पूंजी या जहाँ से उसको शिक्षा प्रदान की जाती है, वो एक तो माता पिता और फैमिली होती है, जहाँ से वो घर। उसके बाद आती है स्कूल, उसके बाद ये कॉलेज, और उसके बाद तो फिर इंसान गुलाम बन जाता है। फिर उसकी कोई शिक्षा प्राप्त करने की कोई रिसोर्सेस नहीं बच जाता सिवाय मोबाइल फोन। और ये जो कॉलेज या मतलब जॉब के जब इंसान लग जाता है, जॉब या कुछ धंधा जो भी कर रहा हो, तो उसके बाद जो शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करने का रास्ते जो होते हैं, वो उसका परसेंटेज काफी कम हो जाता है, फिर वो उतना रहता नहीं है। लेकिन जो बाकी उसके आगे का जो पीरियड रहता है, यदि उसी में ही इंसान ये बहुत सारी चीजें समझ ले कि उसका उद्देश्य क्या है, कैसे क्या करना है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका मनुष्य में जीवन का जो अवतार लिया है, तो उसका जो उद्देश्य या लक्ष्य है, मकसद, वो पूरा हो सकता है। तो होता यह है अजय जी कि ऐसा नहीं कि लोग अपने जिंदगी में लक्ष्य या कोई उद्देश्य नहीं बनाते, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं। लेकिन वो क्या है कि उसके परिवार, माता पिता की आज्ञा और जो समाज व्यवस्था है, या कह ले कि एजुकेशन सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम है, जहाँ से हमको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, तो इन सब फैक्टर्स कारण की वजह से मनुष्य को जो एक्चुअल उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का, वो बनाए, वो छोटे छोटे उद्देश्य बनाते कि मेरे पास, मैं चाहे दुनिया का अरबपति बन जाऊं, तो या कोई पीएम सीएम बन जाओ, या कोई अधिकार ऑफिसर बन जाओ, या कोई अच्छी डिग्री प्राप्त कर लो, या कुछ गाड़ी बंगला, या कुछ मतलब ऐसे वो उद्देश्य बनाता है जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, जो उसको वो मानता है कि ये काफी ग्रेट चीज है, मतलब कि ये काफी महान चीज है अगर मैं ऐसे गोल रखता हूँ, ऐसी सिद्धियां प्राप्त करता हूँ। तो वो एक तो जो हम अज्ञानता रही है, क्योंकि वैदिक ज्ञान जो था हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो तो लोगों को पता नहीं होता, इसलिए वो ऐसे गोल बनाते हैं। तो अगर हम इस आध्यात्मिक पे इस दुनिया को मतलब इस प्रचार करते हैं या लोगों को ज्ञान देते हैं, तो उनको पहले जब हम बताने जाते हैं, तो वो सारी बातें मटेरियलिस्टिक बातों को लेके ही करते हैं। जीवन का उद्देश्य अगर तुम्हें क्या करना है, तो बोल दे कि कोई अच्छी नौकरी ले लो, मतलब घर बार ये सब मतलब अच्छी गाड़ी, मतलब घर, ये सब सेटलमेंट कर दो, फिर शादी कर लो, फिर भी अच्छे हो जाए, फिर तो इंसान की लाइफ पूरी वो हो ही जाती है। और फिर बाद बाद में जब वो फ्री हो जाता है 60 या 70 के आफ्टर, तब तक फिर वो घर का ना घाट का रह जाता है। तो ये जो एक समस्या रही है कि आज के लोगों को ये बताना मुश्किल है कि ये जो मटेरियलिस्टिक आप गोल रखते हो अपनी लाइफ में, जो लक्ष्य रखते हो, वो एक्चुअली में उद्देश्य नहीं है, ठीक है। हमारा मनुष्य का जो आध्यात्मिक रूप से हम आपने बताया, जो मैंने समझा, वो है एक्चुअली में तो। लेकिन लोगों को लगता है ये सब फालतू की बात है। तो एक तो ये लोगों का है, लेकिन ये जब हम सामाजिक तौर पे काम करने जाएंगे, ये आध्यात्मिक का जो अभियान हमने चालू किया है, तब ये इस प्रश्न का हम समाधान पे बात करेंगे। लेकिन जो मेरा पर्सनल भी प्रश्न है, वो भी मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, पहले खुद से कर लेता हूँ, फिर समाज पे आते हैं। तो ये वाला जो सवाल था, जो समस्या है, वो ये जब हम समाज के लेवल पे काम करने जाएंगे कि हमको इस तरफ बढ़ना चाहिए, तो ये लोग ज्यादातर उनकी ये समस्या रहती है।
दूसरी बात वो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जीवन का उद्देश्य मेरा डाउट था वो तो मैंने आपको पहले पहले ही सेशन मतलब संवाद में पूछ लिया था कि एज अ मनुष्य तौर पे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो वो तो मैंने जान लिया था। अभी वो उस तक कैसे पहुंचा जाए, तो वैसे आपने कई सारी प्रोसेस बताई कि ये करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ तक हमने सीखा। लेकिन मैं एक ये सोच रहा था कि पैरेलली, क्योंकि ये काफी लंबी यात्रा है, आपने तो यह तक भी कहा था कि उसमें कि शायद एक जन्म नहीं बल्कि शायद पता नहीं कितने कितने आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आप कितने पहुंचे हो आगे। तो इतने आपको जन्म भी लग सकते हैं। तो पैरेलली जब तक हम वहां तक पहुंच नहीं जाते, तो तब तक हमें ये भौतिक जगत को भी जीना पड़ता है हमको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आध्यात्मिक जगत मतलब कि उसी तरफ गति कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक हमें ये भौतिक जगत पे भी डिपेंड रहना पड़ता है इस व्यवस्था में। तो मेरा ये एक सीखने की इच्छा थी कि मैं पैरेलली जितनी न्यूनतम मनुष्य को जीने के लिए जो जरूरत होती है, जैसे कि खाना पीना रोटी कपड़ा या घर, तो ये कैसी होनी चाहिए ताकि मैं इस टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप कर पाऊँ और फ्यूचर में मुझे फाइनेंशियली या इन सब के पीछे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े। मतलब फिर क्योंकि आध्यात्मिक, जैसे कि पहले ऋषि मुनि जब आध्यात्मिक मार्ग पे वो चलते थे, तो वो क्या करते थे कि ऐसा मैंने जाना उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जंगल में या कहीं वन प्रस्थान जिसे बोला जाता है, तो जंगल में ही कहीं कुटिया बना के रह लेते थे वो, या आश्रम में ऐसा कुछ बना लेते थे। मैंने रामायण में देखा था उस हिसाब से होता है। तो इस हिसाब का मैं अभी से कोई एक स्ट्रक्चर बना दूं ताकि मुझे लॉन्ग टर्म मतलब जब तक मैं मेरी लाइफ है मतलब जब तक जीना हूं तब तक कुछ फिर करना ना पड़े उसको। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या अभी से हम मतलब खड़ा करते, मतलब इस उस हिसाब से कपड़े पहनना, उस हिसाब से घर का स्ट्रक्चर, खाने का स्ट्रक्चर, फिर मतलब उस टाइप का अगर अभी से हो जाए हमारे प्रिपरेशन, तो मैं वो पैरेलल करना चाहता हूँ ताकि, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं कि अगर आप ये आध्यात्मिक ये अभी वर्तमान में जो घर का स्ट्रक्चर है, कपड़े पहनने का तरीका है, खाना खाने का टाइम है, जो चीजें बनती है, तो ये तरीका है वो पूरा भारतीय जो परंपरा रही है मतलब वैदिक परंपरा उसके विपरीत है। वो हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार नहीं है। तो अगर हम उसमें अगर सुधार नहीं करेंगे अभी इस वक्त, तो आध्यात्मिक में मुझे ऐसा संदेह है कि उसमें भी अड़चन आ सकती है, मतलब कि समस्या आ सकती है। तो मेरा ये अंदर से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हम जितनी मनुष्य को न्यूनतम भौतिक जगत पे डिपेंड रहना पड़ता है भौतिक चीजों पे, वो भी हमको सुधार करना चाहिए, उसमें अपनानी चाहिए जो वैदिक के अकॉर्डिंग है। देखिए, ये मैं आपकी वो बात सीखने का एक था मेरा प्रश्न, उस हम्म। पे आप अभी क्या कहना चाहेंगे, फिर मैं आगे दूसरा प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और हमारी वैदिक जी परंपरा जो आप कह रहे हैं कि संसार और आध्यात्म दोनों को साथ साथ लेकर के, पैसे को लेकर के, हैं, और सबको लेकर के चलने वाली जो बात है, वह वेदों में, वेद इसी सिद्धांत पे ही काम करता है। उसमें वेदों में 4 बातें बताई गई, ठीक है। पहला जो स्तंभ बताया गया वह धर्म बताया गया, दूसरा स्तंभ अर्थ बताया गया, तीसरा स्तंभ काम बताया गया, और चौथा स्तंभ मोक्ष बताया गया। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 स्तंभ हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वेदों में बताया गया है। यह 4 स्तंभ संतुलित होकर के यदि चलता है तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक ही होता है। और जो आप बात कहते हैं, तो इन 4 स्तंभों पे, ये जो 4 स्तंभ हैं, इन 4 स्तंभों पे चलने वाला जो व्यक्ति होता है वह पूरी तरह से आध्यात्मिक ही होता है। और हमारे वेदों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे शास्त्रों ने जो है इन 4
स्तंभों की बात सभी मनुष्यों के लिए कहा है कि आप धर्म भी करो, धर्म के रास्ते पे भी चलो। अर्थ मतलब पैसे भी कमाओ, क्योंकि बिना पैसे के अर्थ नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। और ना ही काम, काम का मतलब कि जो आपकी कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जीवात्मा के अंदर इच्छा होती है और जीवात्मा बिना इच्छा पूर्ति के नहीं रह सकती है। तो इच्छा की पूर्ति तभी होगी जब आपके पास धन होगा, अर्थ होगा। तो काम की भी पूर्ति करनी है, परंतु सम्यक तरीके से। वह भी कितनी करनी है, जितना कि जीवन निर्वाह हो सके। और चौथा स्तंभ है मोक्ष, जहाँ पे व्यक्ति को उसके लिए तत्पर होना चाहिए और उसको धर्म करते समय ही, जब से जीवन है तब से ही मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। इन चारों स्तंभों को पैरेलल लेकर के चलना होता है जीवन में। आज का जो समाज है और आज का जो व्यक्ति है, केवल दो स्तंभ पे बात करता है और दो ही स्तंभ पे चलता है। पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो पहले के लोग हुआ करते थे, वह चारों स्तंभों पे चला करते थे, धर्म पे, अर्थ पे, काम पे और मोक्ष पे। आज का जो समाज है वह केवल अर्थ पे चल रहा है और काम पे चल रहा है, अपनी इच्छा पूर्ति और अर्थ, पैसा कमाना। तो उस इच्छा पूर्ति में काम, सेक्स सब आ जाता है, स्त्री, लड़की, ये सब आ जाता है उस काम में। और इच्छाएं सब आ जाती हैं, जितने ये रुपए, पैसे, गाड़ी, वैभव, धन, सब संपत्ति, यह सब उसमें आ जाता है। तो इस तरह से जो है, ये जो आज का हमारा समाज है वो केवल दो ही स्तंभों पे चल रहा है, दो ही स्तंभों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। उसके पास केवल दो स्तंभ है, दो स्तंभ के अलावा और कोई स्तंभ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए आज का समाज अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। धर्म उसके पास है ही नहीं है। धर्म जो है, आज के समाज के पास धर्म है ही नहीं है। धर्म मतलब आध्यात्मिकता से समझिए, उसके पास आध्यात्मिकता नाम की कोई किसी भी तरह का आध्यात्मिकता का ज्ञान उसको नहीं है। और चौथा स्तंभ है मोक्ष, और उसका उद्देश्य मोक्ष भी नहीं है। यदि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य मोक्ष बन जाए तो व्यक्ति फिर तीनों में नहीं फंसता है, ठीक है। फिर तीनों में नहीं फंसता है, फिर न अर्थ में फंसता है, न काम में फंसता है। धर्म वाह्य रूप से भी होता है। धर्म मतलब धारण करना। धर्म का जो अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है? धारण करना। तो शास्त्रों में ये कहा गया है, स्मृतियों में कहा गया है कि क्षमा, दमा, अस्ते, ये जो मैंने आपको यम नियम में बताया कि क्षमा करना, दया का भाव रखना, अस्ते का भाव, चोरी न करने का भाव रखना, ये जो सभी भाव हैं, जो अच्छे जितने भी वैचारिक अच्छे कार्य हैं, वह सभी धर्म के लक्षण हैं जो धारण करना चाहिए हर व्यक्ति को। बुराइयां नहीं छोड़ करके अच्छाइयों को धारण करना, यही धर्म होता है। तो ये तो बाह्य रूप से संसार के सभी मनुष्यों के लिए और जीव जंतु और सभी प्राणियों के लिए किया जाता है। परंतु यदि व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य जो है मोक्ष को बना ले, तो फिर न वो अर्थ में फंसता है, ना ही अर्थ में उसकी आसक्ति रहती है, और ना ही वह ज़्यादा कामना करता है, और ना ही वह कामनाओं में ज़्यादा फंसता है। परंतु आज के समाज का उद्देश्य क्या है? केवल पैसे कमाना और काम की पूर्ति करना, यही है ना। आज के समाज का उद्देश्य केवल दो ही है। तो हम दो स्तंभ पे केवल पैर, हाथ और पैर, हमारे शरीर में दो हाथ और दो पैर हैं। तो स्थिति यह है कि एक पैर एक स्तंभ पर है और एक हाथ दूसरे स्तंभ पर है, और दो हाथ जो है अनबैलेंस अवस्था में है, और किधर भी ये जो है दोनों हाथ जो होते हैं वो डगमगा जाते हैं और आदमी धड़ाम से गिर जाता है। यह स्थिति आज के समाज की और आज के लोगों की है। तो जब तक इन दो स्तंभों पे व्यक्ति नहीं चलेगा, ये चारों स्तंभों पे नहीं चलेगा, तब तक व्यक्ति की यही स्थिति रहेगी, और उसको पुनः से स्थापित किया जा सकता है समाज में। कुछ ऐसे
उन्हीं शास्त्रों से, उन्हीं ग्रंथों से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाए, कुछ ऐसे स्तंभ लाए जाए, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए कि जिसके माध्यम से कम समय में हर एक व्यक्ति जो है उस स्ट्रक्चर को समझ ले और समझने के बाद जो है उस पे कार्य करे। जब उस पे कार्य करेगा तो वो बैलेंस रहेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 स्तंभ पे चलने वाला व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से गिरता नहीं है, वह हमेशा चलता ही रहता है। तो इस तरह का स्तंभ हमें खड़ा करना है आने वाले समय में, कि ऐसा कि यदि कोई बचपन से भी, एक छोटा व्यक्ति भी, एक अनपढ़ व्यक्ति भी, एक समाज का ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं धर्म के बारे में जानता है, परंतु अर्थ के बारे में तो जानता है, काम के बारे में तो जानता है, परंतु हमें केवल 2 स्तंभों पे मेहनत करना है, केवल एक धर्म पे और एक मोक्ष पे। तो उसके अंदर कैसे आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक गुणों को उसके अंदर कैसे विकसित करना है, उस पे मेहनत करनी है। और दूसरा मेहनत करनी है कि वह अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष कैसे बनाए। क्योंकि यदि कोई अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं बनाता है तो फिर तो वो संसार में बस केवल अर्थ को अगर यदि मोक्ष बना लिया तब तो वह व्यक्ति जो है कहीं का नहीं होता है। संसार में यदि आपने मोक्ष का लक्ष्य बना लिया तो फिर आप कहीं के नहीं होते हैं। अर्थ का मोक्ष बना लिया तो फिर कहीं के नहीं होते हैं। यदि आपने धर्म का मोक्ष का लक्ष्य बना लिया तो आपका जीवन स्वार्थ से रहित हो जाता है, कामना से रहित हो जाता है। स्वार्थ और कामना जब तक रहेगी तब तक आप मोक्ष में नहीं जा सकते हो। और जिस व्यक्ति ने मोक्ष की कामना कर मोक्ष का उद्देश्य बना लिया उसके अंदर न स्वार्थ रहता है न उसके अंदर कामना रहती है। यह बहुत बड़ा फैक्ट है और आज के युवा को, आज की पीढ़ी को हमें यही बताना है, यही सिखाना है। इसीलिए आज इतना कष्ट है, इतनी पीड़ा है, इतना दुख है, क्योंकि पूरी की पूरी जो मानव जाति है वह एक ही दिशा में दौड़ लगा रही है। इसलिए जो ईंधन है उनकी भी समस्या हो रही है। पूरा का पूरा समाज एक तरफ केंद्रित हो गया है, एक ही दिशा में केंद्रित हो गया है, इसीलिए तरह तरह की समस्याएं समाज में आ रही हैं। यदि एक दिशा की तरफ केंद्रित न होकर के चारों दिशाओं में बट जाए व्यक्ति तो फिर समाज में न पर्यावरण प्रदूषण होगा, न कभी समाज में भूखमरी होगी, न समाज में कभी व्याभिचार होगा, न समाज में कभी अत्याचार होगा। पहले के राम और कृष्ण के समय में समाज बटा हुआ था, इन 4 स्तंभों में बटा हुआ था। जो बुद्धिजीवी समाज था राम और कृष्ण के समय में, वह समाज जो है किधर बटा था? मोक्ष की तरफ बटा था। सबसे बड़ा तबका जो है उस तरफ था, जो बुद्धिजीवी समाज था। और जो क्षत्रिय था वो देश की रक्षा के लिए लगा हुआ था, वह भी एक बुद्धिजीवी समाज था। भगवान श्री कृष्ण हुए, पांडव हुए, ये सब जो है राष्ट्र की रक्षा के लिए लगे हुए थे, क्योंकि ये क्षत्रिय थे, छात्र गुण था इनके अंदर। देश की रक्षा का कार्यभार इन्होंने लिया था। तो इस तरह से इन स्तंभों की तरफ जाते थे। काम की पूर्ति जो कहा जाता है, तो ये काम की भी पूर्ति करते थे, धर्म की भी रक्षा करते थे, और अर्थ भी संरक्षित करते थे जिससे राष्ट्र को बचाया जा सके, और मोक्ष की तरफ भी ये लोग जाते थे। तो इस तरफ का समाज हमें खड़ा करना पड़ेगा कि चारों स्तंभों की तरफ बढ़ सके। एक धर्म की तरफ बढ़ सके, एक अर्थ की तरफ बढ़ सके, एक पैसा कमाने की तरफ बढ़ सके, एक कामनाओं की तरफ बढ़ सके, और एक मोक्ष की तरफ बढ़ सके। ऐसा समाज जब तक नहीं खड़ा होगा तब तक देश में जो है पर्यावरण प्रदूषण तो बहुत चरम सीमा पे होगा। इतनी संख्या जो है जो उत्पन्न हो रही है, आपको एक बात बता दूं कि पानी की कमी क्यों हो रही है, संसाधनों की कमी इसीलिए हो रही है
कि एक व्यक्ति के ऊपर जो है संसाधन बहुत अधिक खर्च हैं, बहुत अधिक खर्च है। एक व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति अपने शरीर में कम से कम 50 लीटर पानी एक्स्ट्रा लेकर के चल रहा है। वजन के हिसाब से 30 लीटर 40 लीटर पानी आदमी इकट्ठा लेकर के चल, एक्स्ट्रा नेचर का अपने शरीर में लेकर के चल रहा है। शरीर के ठोस पदार्थों को अपने शरीर के भीतर लेके चल रहा है मनुष्य। कैसे प्रकृति, कैसे इस वातावरण संतुलन में आएगा? इतनी जनसंख्या हो गई है कि प्रकृति कैसे बैलेंस करेगी अपने आप को? जो प्रकृति है, प्रकृति मनुष्यों ने, प्रकृति का जितना मनुष्य दोहन करता है उतना कोई जानवर नहीं करता है। पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे अपना ऐसा जीवन जीते थे कि प्रकृति का दोहन नहीं होता था, प्रकृति का संरक्षण होता था उससे। इतना सिंपल लाइफ जीते थे। आप कह रहे थे ना कि कुटिया बना कर रह लेते थे, कुटिया बना कर रह लेते थे, कंदमूल खा के रह जाते थे, हैं, नदी का पानी पी लेते थे। और आज एक व्यक्ति 1 लीटर आरओ बनाने के लिए 5 लीटर पानी बर्बाद करता है। ठीक है, एक व्यक्ति, समझिए कि एक व्यक्ति के ऊपर कितना पानी खर्च हो रहा है एक दिन में। वह अपने अंदर खुद 40 से 50 लीटर पानी लेके बैठा हुआ है, और दूसरा सुबह से लेकर के, मान लीजिए कि लैट्रिन में यदि गया तो 5 लीटर पानी खर्च करता है, नहाने गया तो 20 लीटर पानी खर्च करता है, मान लो 10 लीटर, 20 लीटर तो टॉयलेट में ख़त्म कर देता है, 30 से 40 लीटर जो है नहाने में खर्च कर देता है, फिर कपड़े धोने में जो है वह 50 लीटर पानी खर्च कर देता है, फिर जो है वह शाम को भी यदि कुछ करता है, फ्रेश होता है, नहाता है तो भी कर देता है, खाना बनाता है तो भी 10-20 लीटर पानी खर्च कर देता है। तो पूरा जोड़ेंगे तो एक व्यक्ति के एक दिन का खर्च कितना है प्रकृति का, जहाँ से दोहन कर रहा है व्यक्ति। तो प्रकृति का इतना दोहन जो हो रहा है, इसीलिए तो मनुष्य समस्याओं में आ रहा है। बहुत ज़्यादा दोहन कर रहा है ना। पर्यावरण प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? ये मनुष्य के द्वारा बढ़ रहा है। जब तक मनुष्य की सिंपल लाइफ नहीं होगी, सिंपल जीवन नहीं होगा, और ये जो जब तक कंपनियों के सिंथेटिक जो है पदार्थ जब तक व्यक्ति नहीं छोड़ेगा, तब तक इसी तरह बढ़ते जाएंगे। एक व्यक्ति जो है आजकल जो है पहले साबुन से नहाता था तो चलो ठीक था, परंतु आज आपको पता है आदमी अब जेल से नहाने लगा है, और जेल को छुड़ाने के लिए सबसे अधिक पानी नष्ट होता है, पता है आपको? साबुन तो 1 लोटा गिराते थे लोग लगा करके तो साबुन हट जाता था, ठीक है, परंतु अब जेल जो है पानी गिराते रहो रगड़ते रहो, पानी गिराते रहो रगड़ते रहो, नहीं नष्ट होता है। पहले लोग जब हाथ से हैंड वॉश करते थे तो मिट्टी से करते थे, परंतु अब जो है डिटर्जेंट, उसमें डिटर्जेंट होता है, और भी कई केमिकल होते हैं सिंथेटिक, और भी कई ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको छुड़ाने के लिए पानी से धोते हैं तो पानी भी गंदा होता है, पानी में भी जहर जाता है। तो हम कहाँ कहाँ जो है पानी, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। हम जो है भोजन करते हैं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे प्रदूषण फैलता है, और जो हमारे द्वारा प्रदूषण होता है उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। और हमारे ऋषि मुनि ऐसे थे कि जो अपने द्वारा प्रदूषण होता था उसकी शुद्धि के लिए हमारे ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, पता है आपको? यदि आप हवन नहीं करते हो, यज्ञ नहीं करते हो, और आप केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाते हो, तो इसको भी हमारे शास्त्रों में पाप कहा गया है, ठीक है? इसको भी हमारे शास्त्रों में पाप कहा गया है कि आप पाप, यानी कि प्रकृति में जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो तो पाप कर रहे हो आप। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि यज्ञ डेली किया करते थे कि उनसे कोई पाप न हो, क्योंकि जितनी वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे उतना लाखों गुना घी जला करके वह वायु को शुद्ध कर देते थे, इसलिए उनका पाप बराबर हो जाता था पूरे 24 घंटे, क्योंकि वो लाखों लोगों को जीवन दे देते थे। इसीलिए हवन करने का प्रावधान हमारे ऋषियों ने रखा था। तो प्रदूषण एक दिन में मनुष्य कितना फैलाता है, इसको शुद्ध करने के लिए एक तरीका था हवन, यज्ञ करना। तो इसीलिए यज्ञ किया जाता था। यज्ञ कोई ऐसा नहीं था कि कोई कामना पूर्ति के लिए या कोई किसी को प्रसन्न करने के लिए, प्रकृति की सुरक्षा करने के लिए था।
प्रकृति की रक्षा करने के लिए था। इस बात को ऋषि लोग समझते थे। एक चम्मच घी जो है हजारों मनुष्यों को जीवन दे देता है, पता है आपको? एक चम्मच घी यदि जला देते हैं तो हजारों मनुष्यों को शुद्ध वायु मिल जाती है, और आपने जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है उतना वायु शुद्ध हो जाती है। और मनुष्य जो है यहाँ पे जानवरों का मांस खा करके, इतना भोजन करके, अंड बंड पदार्थों को खा करके इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है कि आज पृथ्वी उसी के कारण गर्म हो रही है। 45-43 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान पहुँच रहा है, यह मनुष्य के कारण हो रहा है, मनुष्यों की संख्या के कारण हो रहा है। मनुष्य के अंदर जो मांस है उसको भी पचाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और मनुष्य उसे पचा नहीं पाता है और खाता ही रहता है। और उसके अंदर का जो मांस है, यदि मनुष्य को जलाया जाता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, तो उससे भी प्रदूषण होता है, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। पहले जब लोग जलाए जाते थे तो नर यज्ञ किया जाता था। आर्य समाज में ऐसा पद्धति है कि उसमें घी और हवन सामग्री की आहुति दी जाती थी, करेल की, कि जो आदमी जब जलाया जाता था तो प्रदूषण न फैले, तो उसमें घी की आहुतियाँ दी जाती थी उसके साथ में। अब तो केवल मिट्टी का तेल छिड़क करके जलाया जाता है, जो जिससे और प्रदूषण ब्रह्मांड में फैलता है। ये समस्याएं हैं। इसीलिए चारों स्तंभों पे लोगों को बांटना जरूरी है, लोगों को ज्ञान देना जरूरी है इसका। चारों स्तंभों पे लोग चल नहीं रहे हैं, ना ही चलते हैं। अब जिसको धर्म पता हो गया, धर्म के 10 लक्षण होते हैं, वो मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है? तो धर्म होता है, धर्म के 10 लक्षण बताया है ऋषियों ने, तो धर्म के मैं 10 लक्षण आपको कल बताऊंगा, ठीक है? कि धर्म के कौन कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है? और अर्थ में धन होता है, तो पशुधन होता है, गोधन होता है, अश्वधन होता है, सोने चांदी का धन होता है, जो हम पैसा कमाते हैं वो धन होता है, अनाज धन होता है, तो ये सब धन ही होता है। तो इसको इकट्ठा करना और मानव जाति का कल्याण करना, अपना कल्याण करना, अपने लिए रखना, अपना पालन पोषण करना, इसलिए जो है धन इकट्ठा किया जाता है। यदि धन नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा तो कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी। सबका मूल धन है। आज के समय में या प्राचीन काल में भी सभी का मूल धन ही था। धन से ही कुछ हो सकता है, धन न रहे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए धन की बात हर जगह कही जाती है। यदि आप धन नहीं ले, पहले के जो ऋषि हुआ करते थे उनके आश्रमों में हजारों हजारों गाय हुआ करती थी, और पहले के ऋषि मुनि गरीब नहीं हुआ करते थे। आपको बता दूं, पहले के ऋषि मुनि ऐसे आज के जो भीख मांगते हैं और कहते हैं मैं साधु हूँ, ऐसे हमारे देश के साधु नहीं हुआ करते थे। हमारे देश के साधु संपन्न हुआ करते थे, उनके आश्रमों में हजारों गाय हुआ करती थी। याज्ञवल्क्य के जो थे उनके आश्रम में हजारों गाय थी, लाखों गाय थी, और वह उस समय के सबसे संपन्न व्यक्ति थे ऋषियों में। परंतु ये था कि वो महल नहीं बनाते थे, गायें रखते थे परंतु महल नहीं खड़ा करते थे। वो लोग प्रकृति का दोहन नहीं करते थे, इस तरह से जीवन जीते थे वो लोग। आज तो व्यक्ति जीवन ऐसे जीता है कि प्रकृति का दोहन करके जीवन जीता है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए 4 स्तंभों को खड़ा करना अति आवश्यक है। 4 स्तंभ यदि हमारे देश में नहीं खड़े होंगे, जिस दिन चारों स्तंभ पे लोग नहीं बटेंगे, तब तक देश का विकास नहीं होने वाला है। ये जो है सरकार कितनी भी योजनाएं बना ले, सरकार किसी भी तरह की योजना चला ले, उससे देश का विकास नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 4 स्तंभ पे कोई काम कर ही नहीं रहा है। और पूर्ण विकसित यदि होना है तो बिना 4 स्तंभों पे चले हुए कोई भी देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। आज विश्व में कोई भी देश इस 4 स्तंभों पे नहीं चलता है, और केवल भारत ही था
जो प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए कि वह 4 स्तंभों का पालन करता था। और भारत के पास ही अध्यात्म है, और किसी देश के पास अध्यात्म है भी नहीं। और भारत ही ये 4 स्तंभों को जानता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और कोई देश इस स्तंभ पे बात ही नहीं करता है। सरकार भी इस स्तंभ पे काम नहीं करती है, आपको ये भी बता दूं। सरकार भी केवल धर्म, अर्थ पे फोकस करती है और कामना पे फोकस करती है। जब हमारी प्रजा जो है इन पे फोकस कर रही है, तो जो राज्य है, जो राज्य के लोग हैं, जो सरकार, जो राजा हमारा इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहा है, तो प्रजा किस पे फोकस करेगी? प्रजा भी तो इसी पे चलेगी ना। तो जब हमारा देश का राजा ही धार्मिक नहीं है, जब हमारे देश का राजा ही जो है मोक्ष का उद्देश्य नहीं रखता है, तो वह देश आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? वह भी भौतिकवादी ही देश है। हमारा भी देश भौतिकवादी ही है। अभी अपना देश भौतिकवादी के ही श्रेणी में है। भौतिकता से अभी हमारा देश ऊपर नहीं उठ पाया है, आपको बता दें। जब तक भौतिकता से ऊपर हमारा देश नहीं उठेगा, तब तक जो है कामनाओं से, काम से जब तक ऊपर नहीं उठेगा, तब तक जो है मोक्ष की भावना नहीं रखेगा, धर्म की भावना नहीं रखेगा, तब तक ये भी जो है प्राचीन भारत, पूर्व भारत, वैदिक भारत की राह पे नहीं चलेगा। ये भी आज इसकी महती आवश्यकता है, 4 स्तंभों पे चलने की। आज के व्यक्ति को कहिए कि भाई धर्म कर लो, अरे कौन करता है धर्म, वरम छोड़ो, पहले खाओ, पहले ये बना लो, पैसा कमा लो, फिर धर्म को बाद में देखा जाएगा। फिर कहो कोई भैया अर्थ कमा करके क्या, अरे नहीं, अर्थ कमाओ, अर्थ नहीं रहेगा तो कोई पूछेगा नहीं, अर्थ नहीं रहेगा तो कोई कुछ करेगा नहीं। एक हमारा मित्र है, मैं आपको बताऊं, हमारे साथ पढ़ा हुआ है, और वह पतंजलि में रहा कुछ दिनों तक, वहाँ से उसको निकाल दिया गया। उसके पास कुछ भी नहीं है, केवल 2, एक कटिवस्त्र है, एक नीचे का पहनने के लिए, एक ऊपर का पहनने के लिए, और वो पूरे भारत में इस समय घूम रहा है। और बिना, उसके पास पैसे नहीं है, बिना पैसे के घूम रहा है वो, और उसे खाना भी मिल जाता है, रहने के लिए भी मिल जाता है, कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था हो जाती है। ट्रेन में नीचे सो के चला जाता है। उसने ये सिद्ध कर दिया कि बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि मुझे मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो बहुत ज़्यादा धन रहेगा तो जाएंगे, परंतु उसके पास कोई अर्थ की व्यवस्था नहीं है। मेरी कल उससे बात हुई थी, वो हिमाचल में इस समय है, वह पूरे भारत की यात्रा कर रहा है आजकल। लोग मिलते हैं तो गीता पढ़ा देता है। और बिना, वो ऐसे ही बिना ईश्वर के भरोसे उसने अध्यात्म को, धर्म को लेकर के उस मार्ग पे चल चुका है, और उसे बहुत से लोग अर्थ दे देते हैं, खाने के लिए खाना दे देते हैं, है ना, कपड़े कहीं कोई दे देता है। तो इस तरह से जो है वो अपना जीवन जी रहा है, उसको कोई कमी नहीं है। वह फकीरी वाली ज़िंदगी को जी रहा है, परंतु आज भी लोग हैं जो ऐसा नहीं कि नहीं जी सकता है, आज भी लोग जी सकते हैं। तो जितना, यदि हम भारत के कंसेप्ट को यदि अपनाते हैं, पुनः से यदि भारत को आध्यात्मिकता की तरफ नहीं ले गए, उद्देश्य मोक्ष नहीं बताया गया जीवन का, तो व्यक्ति ऐसे ही जो है भौतिकवादी होगा, प्राकृतिक वस्तुओं का दोहन करेगा। यह कारण यही है कि व्यक्ति को नहीं पता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। किसी आप अरबपति के पास जाइएगा, उससे पूछिएगा कि आपका क्या उद्देश्य है, तो उसको नहीं पता है। वो बोलेगा कि पैसा कमाओ यार, अपने भविष्य मत खराब करो, ये सब कहाँ इनके चक्करों में फंसे हुए हो, और धन कमाओ, पैसा कमाओ, यही सब कुछ है। ये नहीं रहेगा तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, यही लोग बात करते हैं। नहीं विश्वास हो तो आप जा करके आज किसी से पूछ लीजिए, यही बात कहेगा वो।
तो ये इस पे अमल करने की बात है कि हमें तो सबसे पहले उद्देश्य बताना है। हमें हर व्यक्ति को, एक बच्चे को, एक स्त्री को, एक पुरुष को ये बताना होगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। माँ बाप बचपन से ही अपने बच्चों को बता देते हैं कि तुम्हें पायलट बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो बच्चा जो है उसको ध्येय मान करके जीता है और उसी माँ बाप के इस स्वप्नों को पूरा करने के लिए अपने पूरे जीवन को झोंक देता है। माँ बाप तो अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, तो वो तो कहेंगे कि पैसा कमाओ, धन कमाओ। अच्छे माँ बाप मिलना बड़ा मुश्किल है। अच्छे माँ बाप तभी मिलेंगे जब आपके अच्छे कर्म रहेंगे, कि जहाँ से आप डायरेक्ट जो है मोक्ष के मार्ग पे चले जाओ। आदि शंकराचार्य थे, उनके पिता एक संपन्न जो है गुरुकुल के आचार्य थे, इसलिए उनको बचपन में ही ये सारी शिक्षाएं मिल गई थी। जो हम अब पढ़ रहे हैं उनको बहुत छोटे पर 10 साल की उम्र में सारा सब कुछ ज्ञात हो गया था और वह घर से निकल चुके और स्वयं उन्होंने संन्यास ले लिया। 10 साल की उम्र में जो है वेद वेदांग पढ़ कर के वो परिपूर्ण हो चुके थे। तो अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म जब लेता है कोई, तो ये संभव हो पाता है ना कि कम समय में शिक्षाएं पूरी हो जाएं और शिक्षा पूरी होकर के हम मानव कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए निकल पड़े। और आदि शंकराचार्य जो है अपने कल्याण के लिए निकल पड़े और अपने गुरु से आकर के जो है शिक्षा दीक्षा लिए और मोक्ष की प्राप्ति किए और मोक्ष की साधना किए, साधना करके मोक्ष की प्राप्ति किए और मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद पूरी दुनिया को जो है ज्ञान को सिखाने के लिए निकल पड़े। तो अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म लेना भी यह संस्कारों पर निर्भर करते हैं कि हमारा कैसा संस्कार रहा है। यदि हम अनपढ़ माँ बाप के यहाँ, अशिक्षित माँ बाप के यहाँ, अज्ञानी माँ बाप के यहाँ जन्म लेते हैं तो ये भी हमारे कर्मों का फल ही होता है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य पे नहीं पहुँच पाते हैं। यदि हमने इस जन्म में अच्छा कर्म किया तो हो सकता है कि और अच्छा ज्ञान ग्रहण किया तो अगले जन्म में कोई हमें अच्छा जन्म मिले, अच्छे माँ बाप मिले, जहाँ पे तप तपस्या करके हम मुक्त हो सकते हैं। या हो सकता है कि इस जन्म में ही यदि मेहनत करें हम तो पहुँच सकते हैं, परंतु कठिन मेहनत है इसमें। तो एक व्यक्ति जो मुक्त होता है वह एक जन्म का उसका तप नहीं होता है, हजारों जन्मों का होता है। कोई कह देता है कि ये तुरंत मुक्त हो गया, ऐसे मुक्त नहीं होता है, हजारों जन्मों का तप। महात्मा बुद्ध को कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की एक जन्मों का तप नहीं था, कई जन्मों का, हजारों जन्मों का तप था उनके, तब जाकर के वो मुक्ति को प्राप्त कर पाए। परंतु ये है कि इस मार्ग पे जब जब जीवन मिले तब तक आप तत्पर रहिए, तब तक आप इसमें लगे रहिए, तभी आप मुक्त हो सकते हो। संसार तो आएंगे चले जाएंगे, संसार बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। आज की परिस्थिति कुछ और है, आप अभी मर जाओगे, कहीं और जन्म लोगे, किसी और लोक में और किसी ग्रह पे जन्म लोगे तो वहाँ की परिस्थिति कुछ और होगी, वहाँ पे समाज की परिस्थिति ऐसी कुछ और होगी। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इस तरह की हजारों पृथ्वियाँ हैं जिस पे जीवन चल रहा है, पता है आपको? ये हमारे शास्त्रों में भी ये बात कही जाती है कि इस तरह की भगवान ने हजारों ग्रह बनाया हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी पृथ्वी लोक पे आप जन्म लोगे, इस तरह की बहुत सी पृथ्वी लोक हैं। और वैज्ञानिक भी इस तथ्य को मान चुके हैं कि जैसी पृथ्वी हमारी है उस तरह की हजारों पृथ्वियाँ हैं ब्रह्मांड में, परंतु हमारी पहुँच वहाँ तक अभी नहीं है। ठीक है, वहाँ तक हमारी अभी पहुँच नहीं है, वैज्ञानिक वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, इसलिए वहाँ के लोगों के बारे में अभी उनको नहीं पता है। तो हमारे वेदों में तो ये कहा गया है कि जो व्यवस्था इस पृथ्वी लोक पर है वही व्यवस्था अन्य पृथ्वी लोक पे भी है, कर्म फल के लिए, कि जो आप कर्म करते हो वैसा ही फल प्राप्त करते हो आप, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, वो सब जगह है। कहते हैं कि जहाँ पे ब्रह्मांड में गति हो रही है, ऊपर से नीचे तक, आकाश लोक से पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मांड, ये सारा जितने तीनों लोक होते हैं उन तीनों लोकों में कहते हैं कि
ईश्वर व्याप्त है, सब जगह ईश्वर है और ईश्वर की एक ही न्याय व्यवस्था चल रही है। तो जो आप कर्म करोगे उसके अनुसार आपको फल मिलता है। तो बड़े कर्मों का फल होता है कि आप पुण्य कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो अच्छे कर्म करके आप जो है अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म लेकर के जो है मुक्ति की तरफ जा सकते हो। परंतु ये लंबा है, मेहनत करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। यदि आपके अंदर अभी इसी जन्म में उत्कट अभिलाषा है कि मैं इसी जन्म में प्राप्त करूँगा, तो जरूर प्राप्त कर लोगे आप, ऐसा भी नहीं है। परंतु संसार को लेके चलना होता है, संसार में है तो संसार की सांसारिकता को निभाना पड़ता है। तो सभी कुछ लेकर के हमें जब चलना होता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इस सिद्धांत पे चला जाता है। जब हमको सबको लेके चलने की बात आती है, अपने आप को भी लेके चलने की बात आती है और पूरे समाज को लेके चलने की जब बात आती है, तो वहाँ पे हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों स्तंभों को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी हम पूरे समाज के लिए और अपने लिए भी सोच सकते हैं, अन्यथा नहीं सोच पाएंगे। ठीक है ना। तो ये चार स्तंभों की आपकी, जैसा आपने कहा, जो आपने इतने देर तक जो अपनी बातें कही, उन सभी बातों का निचोड़ ये कही है कि चार स्तंभों पे व्यक्ति को पुनः से लाया जाए और पुनः से स्वयं खड़ा अपने आप हुआ जाए, उसके बाद से समाज को खड़ा किया जाए, तब जो है भारत की दशा और दिशा बदलेगी और हम भी मुक्त होंगे और हमारे जो लोग हैं वो भी मुक्त होंगे। ठीक है ना। हाँ।